हजारों वर्ष से अगर देखेंगे ऐतिहासिक रूप से तो पूर्वांचल ने भारतवर्ष की विभिन्न संस्कृति को सशक्त करने का काम किया है। जो हमारे पारंपरिक मूल्य हैं, अगर गहनता से हम विचार करें तो उनको भी संरक्षित करने में पूर्वांचल का बड़ा योगदान है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जैसे इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण और पूर्वांचल की माटी में अंकुरित बौद्धिक और रचनात्मक प्रयासों से समाज को प्रकाशमान करने का काम किया है। मुझे लगता है कि जिस क्षेत्र में आप देखेंगे तो पूर्वांचल के कुछ नाम ऐसे मिलेंगे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान किया है। और इन विभूतियों ने ये सिद्ध भी किया है कि यदि व्यक्ति के लक्ष्य ऊंचे और स्पष्ट हों तथा मन में दृढ़ संकल्प हो तो शिखर तक निश्चित रूप से पहुंचा जा सकता है। उपनिषद में हमारे यहाँ एक बात कही गई, धर्मान प्रमदित्यम, नीति परायणता से कभी डिगना नहीं चाहिए। और मैं मानता हूँ कि असफलता और सफलता के बीच उद्देश्यों के प्रति दृढ़ संकल्प और उसकी पवित्रता का ही केवल फर्क होता है। जो पवित्र भाव से आगे बढ़ता है वह सफलता की पताका जरूर फहराता है और अपनी माटी की सच्ची सेवा भी करता है। मिट्टी के साथ गौरव और मातृत्व स्नेह, ये दोनों का भाव सदैव जुड़ा हुआ है। जब हम अपनी मिट्टी को माता कहते हैं तब उसमें हमारे ऋषियों का दर्शन भी समाहित होता है। और ऋग्वेद में तो हमारे यहाँ कहा गया, मे माता पृथ्वी मह्यम, यह महान पृथ्वी ही मेरी माता है, ऐसा ऋग्वेद हमें सिखाता है। हम सब जानते हैं अभी फरवरी माह में ही महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मानवता का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ संपन्न हुआ है। जो सरकारी आंकड़े हम सबके ध्यान में आए हैं, 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने इस पवित्र कुंभ में स्नान किया। और केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया 45 दिन के इस आयोजन को देखकर आज आश्चर्यचकित है। कुछ लोगों ने जहाँ इसे अद्वितीय कहा, अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव कहा, वहीं अनेक विदेशी मीडिया के लोगों का कहना था कि भारत की प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिकता पूरे वैश्विक समाज को प्रेरित करती रही है। ये हमारे पूर्वांचल की आध्यात्मिक विरासत का एक दूसरा अपूर्व पहलू है जिसे अभी हाल ही में दुनिया ने देखा है, जिसके पवित्र सूत्र समूचे दुनिया का आज मार्गदर्शन कर रहे हैं। भौतिक रूप से सभी जिलों की सीमाओं से अलग हटकर पूर्वांचल को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है पूर्वांचल भारत के आध्यात्मिक मूल्यों में निहित है, केवल भूगोल में नहीं। यानी पूर्वांचल में आप राजनीति, सामाजिक आर्थिक पहलू, कला संस्कृति के विस्तृत जगत की अंतहीन ऊर्जा को बराबर महसूस कर सकते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि राष्ट्र के पूर्व का यह अंचल वास्तविक रूप से भारत के चित्र में मौजूद रंगों की तरह है। अभी 2 हफ्ते चलने किया है और इसलिए मैं पूर्वांचल को अंतहीन सांस्कृतिक रंगों के सागर के रूप में व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ, जिसका न कोई प्रारंभ है और न ही कोई अंत है। ब्रिटिश शासन काल में उस क्षेत्र से सैकड़ों वर्ष पहले हजारों लोग गिरमिटिया मजदूर के रूप में विदेश गए। अथक संघर्ष के पश्चात उस देश में अपना एक मुकाम हासिल किया। उनकी पीढ़ियों ने भी पूर्वांचल के रस और रंग को वहाँ भी जाकर के कायम रखा है, केवल वहाँ के शीर्ष पदों पर नहीं गए। क्योंकि ये पूरा इलाका चिंतकों, वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों, कलाकारों,
और तपस्वियों का केंद्र रहा है। इसलिए इसकी मिट्टी में कुछ ऐसा खास है जो व्यक्तित्व को परिपूर्णता प्रदान करता है। हजारों वर्षों से भाषाई विविधता और पूर्वांचल के साहित्य ने संस्कृति के बारे में हमारे दृष्टिकोण को केवल आकार नहीं दिया, बल्कि नए विचार दिए। विविधताओं के बीच समाज में एकता कैसे सशक्त की जा सकती है और पूरी दुनिया में सांस्कृतिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, इसे भी अगर किसी को सीखना है तो पूर्वांचल से सीखना पड़ेगा। भक्ति काल में दक्षिण भारत के अलावा पूर्वांचल एक प्रमुख गढ़ हुआ करता था और उस कालखंड में भी विचारों के इसी व्यापक विस्तार को आगे बढ़ाते हुए जब संत कबीरदास कहते हैं, शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामों मिले, शब्द ही मोल न तोड़। अर्थात अगर कोई बोलना अच्छा बोलना जानता हो तो शब्द के समान कोई धन हो नहीं सकता। माटी एक अन्य सराहनीय पहल कर रही है, जिसमें लगभग 51,000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को युवाओं को स्कॉलरशिप, जॉब्स, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जोड़ने का अभियान माटी ने चलाया है और एक कल्चरल सेंटर की स्थापना की बात आपके बीच कही गई है।